अगला करा निर्नष्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। तो निर्नष्ट समीकरण होता है ई बराबर ई नॉट सेल आर टी अपान एन माइनस आर टी अपान एन एफ इंटू लाग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। तो हमारा ई सेल बराबर हो जाएगा ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी का मान होता है आर टी अपान एफ का मान हो जाएगा 0 पॉइंट ये क्या कहते हैं, यहाँ पर आर का मान होता है कितना 8.314 और टी का मान 298 डिग्री केल्विन और एफ का मान कितना होता है 96,500। तो क्या रख देंगे यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0591 अपान एन इंटू हो जाएगा लाग बेस 10 क्या हो जाएगा हमारा एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता तो हमारे क्या ई सेल को ही क्या कहते हैं हम ई एम एफ कहते हैं। ई सेल को ही क्या कहते हैं हम ई एम एफ कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारा रासायनिक सेल में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है सेल का विभव ज्ञात करने में और इसका उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे क्या निर्नष्ट समीकरण है ये हमारे क्या निर्नष्ट समीकरण है और इसका यूज कहाँ किया जाता है सेल का विभव ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव इस समीकरण को क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। कह रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लें आप 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड के विभवांतर या इलेक्ट्रॉन का कार्य 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी कोई इलेक्ट्रोड है उसका विभवांतर या इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ई नॉट इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा ई नॉट इलेक्ट्रोड को हम किससे लिखते हैं ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं एनोड और कैथोड होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।